कश्मीर के एक छोटे से गांव का लड़का जिसने सिर्फ एक सपना नहीं देखा, उस सपने के लिए उसने दुनिया के टफेस्ट फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग की और फिर एक दिन मेहनत रंग लाई और उसने ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन की केज में एंट्री ली और सिर्फ अपनी फाइट नहीं जीती, हिस्ट्री बना दी। ये कहानी है ओवैस याकूब की, एक ऐसे फाइटर की जिसकी जर्नी सिर्फ पंचेस और टेकडाउन्स की नहीं है, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और अनवेवरिंग फेथ की कहानी है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां ज्यादातर लोग चाहे तो क्रिकेट या फिर फुटबॉल की बातें करते हैं, लेकिन पुलवामा के मुर्रान विलेज का एक लड़का एमएमए का सपना देख रहा था। उस टाइम जब उसने स्टार्ट किया था तो एमएमए उस वक्त इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं था, ना कोई स्पॉन्सरशिप, ना कोई रोड मैप, ना कोई फैसिलिटी, सिर्फ एक ड्रीम और उस ड्रीम को रियलिटी में तब्दील करने की जिद। ओवैस ने मार्शल आर्ट की शुरुआत ट्रेडिशनल डिसिप्लिन से की, सालों तक कॉम्पिटिशन्स खेले, मेडल्स भी जीते, लेकिन उसे पता था कि अगर दुनिया का बेस्ट फाइटर बनना है तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अब प्रोफेशनल एमएमए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, जो टीवी पर देखने पर बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगता है, क्या लाइफस्टाइल, क्या पैसे, गाड़ियाँ, सब कुछ, लेकिन रियलिटी रोज सुबह उठना, डाइट फॉलो करना, एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना, इंजरीज के साथ ट्रेन करना और हर दिन खुद को कल से बेटर बनाना। ओवैस ने इंडिया के अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स ज्वाइन किए, चंडीगढ़, इंडोनेशिया और फिर वो जगह जहां पर हर एमएमए फाइटर्स ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, वो है दागिस्तान। अगर एमएमए में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होती तो उसका नाम होता दागिस्तान। अब यहीं से निकले जिनको पूरी दुनिया जानती है, इस्लाम मखाचेव, खबीब नुरमागोमेडोव और काउंटलेस वर्ल्ड क्लास रेसलर्स। यहाँ टैलेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है आपके डिसिप्लिन को, रूटीन को, कंसिस्टेंसी को, और ओवैस को भी वही कल्चर देखने को मिला जहाँ एक्सक्यूजेस की कोई वैल्यू नहीं। हर राउंड, हर ड्रिल 100%, सिर्फ टेक्निक नहीं, माइंडसेट भी ट्रेन होता है। यहीं ओवैस को मौका मिला ट्रेन करने का इस्लाम मखाचेव के साथ खबीब नुरमागोमेडोव के देखरेख में। ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था जहां हर सेशन एक लेसन था। कैसे एक चैंपियन सोचता है, कैसे चैंपियन रिकवर करता है और कैसे चैंपियन डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे एक चैंपियन हम्बल रहता है। हर सक्सेसफुल एथलीट की लाइफ में एक फेज आता है जब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। ओवैस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग का जो फेज था वो अच्छा नहीं था। हर सेटबैक ने एक वीकनेस एक्सपोज की, लेकिन वही वीकनेस बाद में उनका स्ट्रेंथ बन गया। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि वो हर डिफीट के बाद खुद को ब्लेम नहीं करता था, वो इम्प्रूव करता था और इसी वजह से उसकी गेम हर फाइट के साथ इवॉल्व होती गई। फिर आया वो मोमेंट जिसका इंतजार सिर्फ ओवैस नहीं, सिर्फ कश्मीर नहीं, बल्कि पूरा इंडिया कर रहा था। ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन, वर्ल्ड के बिगेस्ट एमएमए प्रमोशंस में से एक। प्रेशर अलग लेवल का था, ओपोनेंट डेंजरस था और रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइट से पहले ओवैस एक इलनेस से भी डील कर रहा था, लेकिन केज बंद होने के बाद एक्सक्यूजेस खत्म और फाइट शुरू। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी थी। ओवैस याकूब जम्मू एंड कश्मीर के पहले फाइटर बने जिन्होंने ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में अपनी विक्ट्री हासिल की। ये सिर्फ एक विन नहीं था, ये मैसेज था कि इंडिया के रिमोट कॉर्नर से भी वर्ल्ड क्लास फाइटर्स आ सकते हैं। अब लोग यहाँ पर सोचते हैं चैंपियंस कोई शॉर्टकट लेकर ही आ सकते हैं। लोग सोचते हैं चैंपियंस पावरफुल पंचेस की वजह से बनते हैं। रियलिटी, चैंपियंस रूटीन के वजह से बनते हैं। और दागिस्तान का सिस्टम सिंपल है, नो शॉर्टकट्स, नो एक्सक्यूजेस, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ काम। और ओवैस ने भी इसी फिलॉसफी को अडॉप्ट किया। प्रेयर, ट्रेनिंग, रिकवरी, रिपीट। जब दुनिया का मोटिवेशन ढूंढ रही होती है, एलीट फाइटर्स डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे होते हैं। इसी माइंडसेट ने ओवैस को एक ऑर्डिनरी प्लेयर से इंटरनेशनल लेवल का कॉम्पिटिटर बना दिया। आज भी जर्नी खत्म नहीं हुई है, हर फाइट एक नया चैप्टर है, हर कैंप एक नई टेस्ट। लेकिन एक बात क्लियर है, ओवैस याकूब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो उन हजारों यंग एथलीट्स के लिए लड़ रहा है जो बिलीव करना चाहते हैं कि छोटी जगह से आना कभी भी छोटे ड्रीम्स रखने की वजह नहीं होती।
और शायद आज जो लड़का दागिस्तान में खबीब और इस्लाम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, कल वही UFC का बिगेस्ट स्टेज पर इंडिया का नाम रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि लेजेंड्स एक दिन में नहीं बनते, वो हर सुबह, हर वर्कआउट, हर सैक्रिफाइस और हर सेटबैक के बाद धीरे धीरे बनाए जाते हैं। और ओवैस याकूब की स्टोरी अभी बस शुरू हुई है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहें अशर बोल रहा है। अगला वीडियो और भी ज़बरदस्त होने वाला है, तो देखते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।